पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। घुड़सवारी के दौरान यह हमला हुआ। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में थे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 के बीच थी, जहां टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। ऐसे में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 लोगों की मौत हुई, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 से 3 आतंकियों ने फायरिंग की थी। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई थी। जो आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान के इशारे पर यह हमला हुआ। अब ये सवाल रह रहकर उठ रहा है। ऐसे में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, गुजरात में कौन कौन उसमें काल के गाल में समा गए, जरा वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। जहां गुजरात के मनीष रंजन को निशाना बनाया गया। रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया, अनंतनाग से सईद हसन शाह भी इस पूरे मुठभेड़ में, आतंकी हमले में आपको बता दें कि मौत के घाट उतार दिया गया। हरियाणा विनय रनवाल, वहीं महाराष्ट्र से दिलीप जयराम, अतुल श्रीकांत मोने, संजय लखन। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो शुभम द्विवेदी, नेपाल से संदीप और बिटन अधिकारी, वहीं यूएई से उधावनी प्रदीप कुमार, कर्नाटक से मंजुनाथ, शिवम मोगा, गुजरात से हेमंत भाई कलाठिया, प्रशांत बालेश्वर। ये वो नाम है जो आतंकी हमले में मारे गए हैं। इसके बाद से लगातार स्थिति ऐसी बनी हुई है कि किसी तरह से ठीक किया जा सके, लेकिन अब ठीक करने का वक्त नहीं है। पर्यटकों पर हमला कैसे हुआ, जहां पर आतंकियों ने 10 मिनट में 50 राउंड फायरिंग की। पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकी पुलिस वर्दी में पहुंचे हुए थे। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में थी। चश्मदीदों ने बताया कि मजहब पूछा गया, नाम पूछा गया, गोली मार दी गई। दक्षिण कश्मीर में पर्यटन स्थल पर हमले का अलर्ट था। गैर कश्मीरियों को टारगेट करने का इनपुट मिला हुआ था, यानी कि सब कुछ पहले से प्री प्लान था। और ऐसे में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने हमले वाली जगह की पहले से ही रेकी कर ली थी और ऐसे में उस लोकेशन पर पहुंचकर जब रेकी की गई तो बकायदा वहां पर जाकर यह भी पता करने की कोशिश कि एक दिन में कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक सैलानी वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो ये कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, लेकिन जो आतंकी हमले में मरते हैं कम से कम उनका तो धर्म होता है। और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आना बेहद शर्मनाक है। अब ऐसे में 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर सऊदी अरब के दौरे पर पीएम मोदी थे। 2 दिवसीय ये दौरा था, लेकिन जैसे ये पूरा आतंकी हमला सामने आया और जो इसकी तस्वीरें सामने आई उसके बाद पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर भारत की सरजमी पर वापस लौट आए। वहीं एक्शन में अमित शाह लगातार कल से देखने को मिल रहे हैं। जब ये खबर सामने आई थी, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक की, तो वहीं पहलगाम जा सकते हैं अमित शाह, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि अब आने वाले समय में क्या होगा और अभी तक क्या क्या हुआ है। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर सेना के तमाम जवान तैनात कर दिए गए और पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर दिल्ली की सुरक्षा चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। पर्यटकों की वापसी की तैयारी यहां पर की जा रही है, क्योंकि अब जो डर और भय का माहौल है वो पर्यटक और सैलानियों के बीच में देखने को मिल रहा है। पर्यटकों का ये कहना कि हमें सुरक्षित अपने घर भिजवा दिया जाए, अब उसी की तैयारी में लगातार प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। और ऐसे में हाई लेवल मीटिंग लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही है। न सिर्फ पीएम मोदी की तरफ से यहां पर निगरानी नजर बनाए हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था कि जिस आतंकी संगठन और आतंकियों ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया वो इंसान नहीं, वो जानवर हैं, जिन्होंने धर्म मजहब की आड़ में मासूम लोगों को काल के गाल में समा दिया। ऐसे में लोगों का रोता बिलखता हुआ वीडियो अब सामने आ रहा है, जिसके बाद देश भर में आक्रोश है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो प्रदर्शन और नाराजगी की तस्वीर है वो भी देखने को मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां सीसीएस की बैठक का समय फिलहाल बदल चुका है। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। तो बड़ी खबर, अमित शाह के लौटने के बाद ये बड़ी बैठक होनी है, जहां पर सीसीएस की बैठक का समय बदला, जो कि अब से कुछ ही समय बाद बैठक होनी थी, लेकिन अब वो शाम 6 बजे बैठक होगी। और कहा यह जा रहा है कि जब अमित शाह जम्मू कश्मीर से वापस दिल्ली लौट आएंगे तब ये सीसीएस की बैठक होगी, क्योंकि अमित शाह ने अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहे हैं, उस मंजर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इन तमाम चीजों को उस बैठक में रखा जाएगा, जिसके आधार पर यह तय होगा कि अब आगे आने वाले समय के लिए क्या रीति नीति तैयार करनी है, किस तरह से रणनीति बनानी है। क्योंकि शाम 6 बजे अब सीसीएस की बैठक होगी। फिलहाल उसी बैठक का इंतजार कि बैठक में किस तरह का बड़ा फैसला लिया जाता है।
बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर जो लोगों में आक्रोश है अब वो बढ़ता जा रहा है। हर किसी का यही कहना कि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन अब भारत को लेना होगा। भारत को अब पाकिस्तान यानी कि उनके घर में घुसकर मारना होगा। भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने भी ये मैसेज देने की कोशिश की है। उनकी तरफ से कहा भी गया कि जो हुआ उसकी निंदा की जाती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए उम्मीद ये और ज्यादा बढ़ जाती है कि एक बड़ा बदलाव लिया जाएगा, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा वो बड़ा आतंकी हमला जिससे अब लोग दहशत में है, देश दहशत में है और कई तरह की जो चीजें और तस्वीरें, जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।